तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं कर्ण के मेंटल स्ट्रेंथ, कर्ण के फिजिकल स्ट्रेंथ, कर्ण के आई कलर और कर्ण के नेचर के बारे में। और इसी के साथ साथ आज हम लोग बात करने वाले हैं कर्ण के 8 रत्नी बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में और कर्ण कैसे दिखते थे इसके बारे में। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। सबसे पहले बात कर लेते हैं कर्ण के नेचर के बारे में। कर्ण का नेचर बहुत ही ज़्यादा काम था और कर्ण बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिल के थे। कर्ण किसी के साथ भेदभाव नहीं करते थे। इसीलिए भगवान परशुराम जी के अलावा कई सारे देवता, कई सारे राक्षस, कई सारे गंधर्वों ने भी कर्ण को अपने दिव्यास्त्र दिए थे। कर्ण का नेचर इतना अच्छा था कि महाभारत में जितने भी लोग थे वो सब कर्ण को पसंद करते थे। और कर्ण के नेचर की एक और अच्छी बात थी कि कर्ण बहुत ही बड़े धर्मात्मा थे। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को विरजा कहा था, यानी जो सबसे बड़ा धर्मात्मा हो, सबसे शक्तिशाली हो, लेकिन फिर भी कभी घमंड ना करे, वो ब्राह्मणों का सम्मान करता हो और वे बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिल का हो, उसको विरजा कहते हैं। विरजा भगवान विष्णु और भगवान शिव के अलावा सिर्फ और सिर्फ कर्ण को कहा गया था। इन बातों से हमें पता चलता है कि कर्ण का नेचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। अब बात कर लेते हैं कर्ण के आई कलर के बारे में। कई सारी स्टोरी हमें ऐसा बताती हैं कि जो कर्ण की जो आई कलर था वह गोल्डन कलर का था, क्योंकि कर्ण सूर्यदेव के पुत्र थे, इसलिए कर्ण की जो आई कलर था वो गोल्डन कलर का था। कर्ण के पास दिव्य कवच और कुंडल भी थे जो कि गोल्डन कलर के थे, क्योंकि वो सोने से और अमृत से निर्मित थे। कर्ण के कुंडल हमेशा रंग बदलते रहते थे और वो बहुत ही ज़्यादा चमकते थे। कर्ण के कवच भी बहुत ही ज़्यादा चमकते थे। कर्ण अपने कवच और कुंडलों के साथ बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते थे। कर्ण गोरे रंग के थे। अगली बात कर लेते हैं कर्ण के फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में। तो कर्ण में बहुत ही ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ था। कर्ण में इतना फिजिकल स्ट्रेंथ था कि कर्ण ने अनडिफीटेबल जरासंध को भी बड़ी आसानी से युद्ध में पराजित कर दिया था, वो भी एक दिन के अंदर। कर्ण ने भीम को भी युद्ध में पराजित किया था, वो भी बड़ी आसानी से, और फिर भीम को अपने धनुष पर लटका करके घसीटा भी था। कर्ण ने जब अपने अंतिम समय में उसके रथ का पहिया धरती में धंस गया था, जब वो अपने रथ का पहिया निकाल रहा था, उसने अपने भुजबल की इतनी शक्ति लगा दी थी कि पूरी की पूरी पृथ्वी 4 अंगुल ऊपर उड़ गई थी। और महाभारत में कई बार कहा गया है कि कर्ण में 10,000 हाथियों का बल था। अब बात कर लेते हैं कर्ण के मेंटल स्ट्रेंथ के बारे में। तो कर्ण में बहुत ही ज़्यादा मेंटल स्ट्रेंथ था। कर्ण ने श्राप के बावजूद 2 बार ब्रह्मास्त्र का आवाहन कर लिया था, और वो भी कोई ऐसे वैसे इंसान का श्राप नहीं था। भगवान परशुराम स्वयं भगवान विष्णु के 6ठे अवतार थे, भगवान शिव के शिष्य थे, वह चिरंजीवी थे। उन्होंने इतने सालों तक तपस्या की थी, उसके बाद भी कर्ण ने उनके श्राप को तोड़ते हुए 2 बार ब्रह्मास्त्र को आवाहित कर लिया था। और कुछ स्टोरी हमें ऐसा भी कहती हैं कर्ण मेंटली ब्रह्मास्त्र भी चला सकता था। अब बात कर लेते हैं कर्ण के स्टेमिना और कर्ण के पावर्स के बारे में। कर्ण के जो कवच कुंडल थे वो अमृत से निर्मित थे, जिस कारण से कर्ण कभी थकते नहीं थे और कर्ण को कभी कोई बीमारी नहीं होती थी। कर्ण हर बीमारी से दूर थे और उनके कवच कुंडलों के कारण कर्ण को कभी चोट भी नहीं लगती थी। वह कवच कुंडल सर्वगुण संपन्न थे। महाभारत में कई बार कर्ण को एक युवा योद्धा कह के पुकारा गया है। कर्ण की एज महाभारत के युद्ध के दौरान लगभग 107 साल की थी, यानी 107 ईयर्स की थी, लेकिन फिर भी कर्ण को हमेशा महाभारत में युवा योद्धा कह के पुकारा गया है, क्योंकि कर्ण बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहते थे। अब बात कर लेते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक की, यानी कर्ण के 8 रत्नीय बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में। महाभारत में इसका मेंशन मिलता है कि महारथी कर्ण के पास 8 रत्नीय बॉडी स्ट्रक्चर था। 8 रत्नीय बॉडी स्ट्रक्चर महाभारत में सबसे स्पेशल बॉडी स्ट्रक्चर माना जाता था, क्योंकि उस टाइम पे ये एक परफेक्ट बॉडी स्ट्रक्चर होता था, ये फ्लोलेस बॉडी स्ट्रक्चर होता था। और महाभारत के टाइम पे सिर्फ 2 ही लोग थे जिनके पास 8 रत्नीय बॉडी स्ट्रक्चर था। पहले तो भगवान श्री कृष्ण और दूसरा सूर्यपुत्र कर्ण। सूर्यपुत्र कर्ण के बारे में कई बार कहा गया है कि उसके पास 8 रत्नीय बॉडी स्ट्रक्चर था। रत्नीय का मतलब होता था जैसे कि अपन आजकल फुट में हाइट नापते हैं, उसी तरह पहले के ज़माने में लोग रत्नीय में हाइट नापते थे। और 8 रत्नीय का मीनिंग होता था 9.7 फीट। कर्ण की हाइट 9.7 फीट की थी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारे चैनल माइथोलॉजिकल डिस्कस को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।